ने कहा कि आए दिन किसानों के रेल रोको, सड़क रोको विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब धरना का राज्य बनता जा रहा है। और क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं भगवंत मान। रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। इतने 3.5 करोड़ बंदे का कस्टोडियन हाँ मैनू सारे देखना पैना। मैं पूछा भी परसों वाले मोर्चे का की बना, वो कहते तो जारी रहूगा। मैं फिर 2.5 घंटे मैनू कोई बिठाई रखा तू। मैं ये कह के आया कि जे तुहानू ये लगता है कि आ मीटिंग जिहड़ी है मैं डर के दिती है, वो कहते जे असी मोर्चे का ऐलान ना करते तो तुसी सानू मीटिंग नहीं देनी सी। मैं क्या मैं डर के मीटिंग नहीं दी। मैं उदू पहला बिना मोर्चा तो भी तुहानू मिलता रहा। मैं थोड़ा मित्र कीड़ा, मैं आप किसानी नू संबंध रखदा। तुहाडे चों शायद घट खेत गए होने, मैं ज्यादा खेत जाना, ठीक है ना। पर ये ना कहो कि मोर्चा भी जारी रहूगा ते मीटिंग भी। मैं क्या अज वाली मीटिंग सारी कैंसल है ते मोर्चा ला लो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी से है। यूपी विधानसभा में गुटखा खाकर भरे स्पीकर। सतीश महान ने विधायकों को दी चेतावनी। रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा से गुटखा खाकर भड़के स्पीकर सतीश महान ने विधायकों को दी चेतावनी। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। थूकने वाले का नाम पता गाली मानने स्पीकर ने। थूकने वाले का नाम पता गलती मानने के लिए स्पीकर ने कहा। थूकने वाले का नाम पता गलती मान ले स्पीकर। यूपी विधानसभा में गुटखा खाकर भड़के स्पीकर। रुख करेंगे अगली खबर का। सतीश मान ने विधायकों को दी चेतावनी। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यूपी विधानसभा में गुटखा सतीश मान ने विधायकों को दी चेतावनी। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। थूकने वाले का नाम पता गलती मान ले स्पीकर। यूपी विधानसभा से गुटखा पर भड़के स्पीकर सतीश मान ने विधायकों को दी चेतावनी। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा थूकने वाले का नाम पता गलती मान ले।
खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने विधायकों से कहा कि विधायक के पास कोई भी फरियादी आए तो उनकी सुने और समस्या का निदान करें। एक ही फरियादी अगर बार बार आता है तो उसकी सुने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। राजस्थान सरकार जनता के हितों के लिए कई काम कर रही है। जनता के कार्य को जनता के बीच पहुंचाया जाए। मंत्रीगण को भी यह विधायक हो या प्रशासन, सभी अपने व्यवहार का ध्यान रखें और जनता की दिक्कतों का निवारण करें। यही नहीं, सीएम भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा कि सुनिश्चित करने को कहा कि सदन में बैठक पूरी करें। सीएम भजन लाल शर्मा ने ली अहम बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि कोई भी अगर फरियादी आता है तो उनकी फरियाद सुने और उनकी समस्या का निवारण करें। सदन में सीएम भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा कि सदन में जो भी विधायक हैं पूर्ण रूप से बैठे और सदन की पूरी कार्यवाही को सुने। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कल बूंदी दौरा। सुशोभित माता अभियान की तीसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। 1800 से 2000 महिलाओं को होगी सुपोषित किट वितरण। कार्यक्रम को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कल बूंदी में दौरा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में तैयार है। 1800 से 2000 महिलाओं को होंगे सुपोषित किट वितरण। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल पहुंचेंगे बूंदी दौरे पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कल बूंदी दौरा। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। 1800 से 2000 महिलाओं को होंगे सुपोषित किट वितरण। कार्य को लेकर पुलिस ग्रेड काउंट खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में आयोजित प्री बजट मीटिंग में भाग लिया, जिसमें सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्ति को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए सबसे पहले महिला विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में इस प्रमुख सुझाव को शामिल किया जाएगा, जिसके प्रदेश का विकास 3 गुना तेजी से होगा। को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्ध जनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9.5-10 हज़ार के करीब में
हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी के औरंगजेब का महिमामंडन किया, जिस पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का महिमामंडन भारतीय समाज के लिए अपमानजनक है। राशिद अलवी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बड़ी अपडेट देते हैं। अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। सपा के विधायक हैं अबू आजमी। अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। सपा के विधायक हैं अबू आजमी। अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। अबू आजमी ने किया था औरंगजेब की तारीफ। इस वक्त की बड़ी खबर, अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। सपा के विधायक है अबू आजमी। अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। अबू आजमी ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है। सपा के विधायक है अबू आजमी। अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। अबू आजमी ने वापस लिया अपना स्टेटमेंट। अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। सपा के विधायक है अबू आजमी। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पे मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है।
लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रोकी। इस वक्त की लखनऊ से खबर आ रही है कि लखनऊ में एटीएस ने कई स्थानों पर छापेमारी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। सूत्रों की माने तो पुराने लखनऊ और कुर्से रोड पर भी ये ऑपरेशन जारी है, जहां संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। बलिया, आजमगढ़, मऊ और लखनऊ में छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एटीएस पीईओ यानी पाकिस्तान एजेंसी के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों की खोज की जा रही है, जिसमें सूत्रों के अनुसार कई युवक शामिल है। बलिया निवासी 3 युवक को हिरासत में लेने के साथ साथ पाकिस्तान से संबंधित ईमेल एड्रेस भी मिले हैं। इसके अलावा इसके साथ आपको बता दें कि फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान की हाल ही में गुजरात और हरियाणा एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन आईएसआई के सामने आ रहा है। आरोपी के पास 2 दिग्गज हैंड ग्रेनेड पकड़े गए। सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के ट्रेंड आतंकी अब्दुल रहमान ने राम मंदिर पर हमले की साजिश रची थी, वो भी रमजान के टाइम राम मंदिर उड़ाने की साजिश की थी। फिलहाल एटीएस की सब सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान पर बड़ा खुलासा। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा था। ऑनलाइन वीडियो कॉल ट्रेनिंग मिलती थी, दुकान पर बैठे ट्रेनिंग लेता था अब्दुल। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन वीडियो कॉल पर देर तक रहता था अब्दुल, दुकान पर बैठकर ट्रेनिंग लेता था अब्दुल। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्त में लिया गया। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान पर बड़ा खुलासा। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी में संपर्क था। ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग मिलती थी उसे, दुकान पर बैठकर ट्रेनिंग लेता था अब्दुल। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान पर बड़ी खबर, संदिग्ध अब्दुल रहमान पर बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसपी पर बैठता था, ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग लेता था अब्दुल। और इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विद्या भारती परीक्षण कैंप पर किया जाएगा उद्घाटन। 5 दिन तक चलेगा विधायक भारती प्रशिक्षण कैंप। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप में 700 कार्यकर्ता लगेंगे। लेंगे भाग धर्मेंद्र प्रधान, सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, विद्या भारती 5 दिन तक चलेगा विद्या भारती प्रशिक्षण कैंप। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप में 700 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। धर्म प्रधान साथ भगवंत भोपाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख भगवंत मान। विद्यालय भारती प्रशिक्षण कैंप पर किया जाएगा। 5 दिन तक चलेगा विद्या भारती कैंप। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप, 700 से अधिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे। धर्मेंद्र भोपाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। देहरादून में पुस्तक मेला का उद्घाटन और उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया भाग और संबोधित किया था। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में साहित्य गौरव सम्मान में सीएम धामी सृजन की भूमिका है उत्तराखंड, बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर। भूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों को, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम
इस भूमि ने किया है। उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है। वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी, जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए अनुकूल एक वातावरण प्रदान करेगी, निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।